हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल्स का टॉपिक कवर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। तो ये हमारा मेटल हो गया। कोई भी मेटल हम ले लेंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एयर के साथ। एयर के साथ रिएक्शन कराने का मतलब है हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? उसकी ऑक्सीजन O2 के साथ हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी? मेटल की। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या प्रेजेंस होती है? O2 होती है, हमारी ऑक्सीजन गैस होती है एयर के अंदर। तो हम क्या करेंगे? मेटल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एयर के साथ। ऐसे ही हम मेटल की रिएक्शन अलग अलग सब्सटेंस के साथ कराएंगे, जैसे एसिड के साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे। यही सब क्या होंगी? हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास Cu है एक। Cu क्या है? हमारा कॉपर। कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन गैस के साथ करा रहे हैं, और ये क्या बनाएगा आपका? CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर हमारा मेटल हो गया एंड O2 ये ऑक्सीजन हो गया हमारा। अच्छा, इसको हमने O2 क्यों लिखा है? तो जब भी हम किसी भी गैस को अगर सिंगली यूज करते हैं, अगर वो किसी मेटल के साथ या किसी कंपाउंड के साथ मिक्स नहीं है, अगर वो सिंगल है, तो उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं? 2 की फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए हमने ऑक्सीजन को लिखा है O2 एंड Cu हमारा मेटल हो गया। दोनों को हमने आपस में रिएक्शन कराया और क्या बना लिया उनने? CuO, कॉपर ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। ये हमारा मेटल है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? O2 ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, मतलब एयर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और क्या बनाएगा ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखते हैं। तो जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज, बट ऑक्सीजन पे आते हैं 2 नेगेटिव साइन। ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा। अब इसको हमें बैलेंस करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को और बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2 हैं ही। तो ये हमारा ऑक्सीजन और एक बढ़ गया, और ये पॉजिटिव इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है। बट हमारे पास अब एक नेगेटिव साइन बच गया, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे? एक नेगेटिव बच गया तो हम एल्यूमिनियम को 2 कर लेंगे, और हमारे पास एक एल्यूमिनियम और आ जाएगा, जिसके ऊपर कितने आ जाएंगे? 3 पॉजिटिव साइन हो जाएंगे। तो एक नेगेटिव फिर इससे क्या हो गया? हमने कैंसिल कर लिया। बट अब 2 पॉजिटिव फिर बच गए हमारे पास ऑक्सीजन के एल्यूमिनियम के पास। अब हम क्या बढ़ाएंगे? ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। तो हम ऑक्सीजन को कितना कर लें? 2 कर लें। इस केस में हमारे पास कितने ऑक्सीजन आ गए? 2 और आ गए। तो 2 ऑक्सीजन, उनके ऊपर 4 नेगेटिव साइन आ गए। इन 2 पॉजिटिव से ये तो कैंसिल आउट हो गए, बट 2 नेगेटिव बच गए। अब हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम को हम फिर से बढ़ा लेंगे। तो हम एल्यूमिनियम कितना कर लें? 3 कर लें। 3 करने पे क्या होगा? एल्यूमिनियम हमारे पास और आ जाएगा एक और 3 पॉजिटिव चार्ज और आ जाएंगे। इस ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव से ये 2 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, बट एक पॉजिटिव फिर बच गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम इसको 3 कर लेते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल को और बढ़ा लेते हैं। तो हम 1 मोल बढ़ा रहे हैं, बट ऑक्सीजन हमारे पास कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक पॉजिटिव ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गए 3 नेगेटिव ऑक्सीजन के लिए। तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम के जो हमने 3 मोल लिए थे उसको हम कितना कर लेंगे? 4 कर लेंगे। 4 करने पे हमारे पास एक एल्यूमिनियम और आ जाएगा, और इस 3 नेगेटिव से ये 3 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम देखें तो देखिए, आपके ये 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम के साथ जोड़ के क्या बना लेंगे? Al2O3। ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें 2 एल्यूमिनियम की जरूरत है और 3 ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे ही अब हमारे पास क्या है? एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 3 ऑक्सीजन फिर से आ गए, और 2 एल्यूमिनियम के साथ ये फिर से कंबाइन होके एक बार फिर बना लेंगे Al2O3। तो इसको हम कैसा लिखेंगे?
2Al2O3, ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 1 बाय 1 करके चार्जेस के बेसिस पे हम रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं एंड बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम उसका एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, सॉरी एसिड के साथ कराएंगे। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस रिएक्शन को करके देखते हैं। यह हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर आएंगे 3 पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम, बट टोटल कितने एल्यूमिनियम है हमारे पास, 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव साइन आ गए। एंड HCl को हम ब्रेक करेंगे तो H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। सॉल्ट बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका मतलब एल्यूमिनियम के पॉजिटिव क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्यूमिनियम को हम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है, अगर हमें एक एल्यूमिनियम को क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है तो टोटल हमें कितने क्लोरीन चाहिए, 3, बट कितने एल्यूमिनियम हमारे पास, 2 हैं, तो टोटल क्लोरीन हमें कितने चाहिए होंगे, 6। तो हम डायरेक्टली इसके मोल कितने कर लेते हैं, 6। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास कितने H आ जाएंगे, 6H आ जाएंगे एंड क्लोरीन भी कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। एक एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव इन क्लोरीन के 3 नेगेटिव से कैंसिल हो गए और क्या बन गया, AlCl3। ये फर्स्ट टाइम में बना। सेकेंड टाइम इस एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव इस क्लोरीन के 3 नेगेटिव से कैंसिल हो गए और फिर से उसने बना लिया AlCl3, तो इसने 2 टाइम्स बना लिया, इसलिए ये हो गया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। फिर क्या बनेगा, वाटर। तो ये 2H से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और बना लेगा H2O। ऐसे कितने टाइम्स होगा, ये सेकेंड टाइम हो गया और ये थर्ड टाइम होगा। तो टोटल कितने मोल बने आपके वाटर के, 3 मोल बने। इस तरीके से हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है फिर से, और अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ करा रहे हैं। अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किसके साथ कराया, एसिड के साथ कराया। क्या बनाया उसने, सॉल्ट एंड वाटर। बेस के साथ कराएंगे जब भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे होगी। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के साथ, 3 ऑक्सीजन हो गया हमारे, Na पॉजिटिव एंड OH के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। अब हमें वाटर बनाना है, बट वाटर बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaAlO2। अगर इसको हम देखें तो ये 3 पॉजिटिव हमारे ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के मोल हम यूज करेंगे और ये 3 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 1 नेगेटिव हम किससे कैंसिल कर लेंगे, सोडियम से कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, इस फॉर्मूले को अगर हम मिला दें तो ये बन गया हमारा NaAlO2। ये 1 मोल बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड मोल भी हमें बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कितना कर लेंगे, 2 करने पे Na एक और आ गया एंड OH भी एक और आ गया। अगर हम इस वाले OH को, हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, सॉल्ट बनाने के लिए अगर 1 मोल बन गया, सेकेंड मोल बनाना है तो हमें कितने चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, बट हमारे पास एक ही है। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, O के ऊपर 2 नेगेटिव एंड H पे 1 पॉजिटिव। इस वाले को हम इस तरीके से अगर हम लिख लें तब क्या होगा, इसके 3 पॉजिटिव इसके 3 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे एंड इस सोडियम के पॉजिटिव से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से बना लेगा
NaAlO2। तो ये कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। अब क्या बचा? एक वाटर का मोल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। इसके पॉजिटिव से ये कैंसिल हो गया और बन गया H2O। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अगर हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वाटर के साथ कराएंगे, तब क्या होगा? तो मेटल की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड एंड क्या बनता है? हाइड्रोजन, या हाइड्रोक्साइड भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हमारा मेटल हो गया और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? वाटर के साथ करा रहे हैं। क्या बना रहा है ये आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम ऑक्साइड भी बनाते हैं पर बट इस केस में क्या बना रहा है वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। चलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें। ये हमारा हो गया सोडियम जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव, एंड वाटर को हमने ब्रेक डाउन करा OH के फॉर्म में एंड प्लस H। इसको हमने कैंसिल करा, क्या बन गया? NaOH, एंड हाइड्रोजन बच गया। क्या बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसलिए हम इसके मोल को कितना कर लेंगे? 2 कर लेंगे। वाटर के एंड सोडियम के मोल को भी कितना कर लेंगे? 2। फिर से एक सोडियम आ गया हमारे पास और ये हो गया हमारा OH एंड H। फिर से उसने बना लिया सोडियम ने 1 मोल OH के साथ मिलके, तो ये कितना बन गया? NaOH। कितने मोल हो गए? 2। एंड ये जो हमारा हाइड्रोजन है H और H, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी। सेकेंड, कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो फिर क्या होगा? फिर सेम उसी तरीके से हम ब्रेक डाउन करेंगे। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं एंड OH पे 1 नेगेटिव, H पे 1 पॉजिटिव। ये इससे कैंसिल करेंगे हम 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव, बट हमें कितने हाइड्रोक्साइड की जरूरत है? 2। तो इसलिए हम इसके मोल कितना कर लेंगे? 2। OH हमारे पास एक और आ गया एंड हाइड्रोजन एक और आ गया। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे कैल्शियम के 2 पॉजिटिव से और ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोजन बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ कराएंगे। जब क्या होगा? तो ये हमारा हो गया मेटल Fe और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बनाएगा वो? फेरिक क्लोराइड, और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो Fe के ऊपर आते हैं 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H पे 1 पॉजिटिव एंड Cl पे 1 नेगेटिव। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा। तो हम इसके मोल कितने कर लेंगे? 2। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन और आ गया और क्लोरीन भी आ गया एक। अब ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बना लेगा? FeCl2, जो क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस। सेकेंड एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा मेटल हो गया और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड होता है? डाइल्यूट एसिड होता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव एंड H के ऊपर 1 पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव। Cl हम करेंगे कैंसिल। कितने Cl की जरूरत पड़ेगी? हमें 3। तो इसके मोल हम कितने कर लेते हैं? 3। तो हमारे पास Cl आ गए 3 एंड हाइड्रोजन भी आ गए 3। कैंसिल करके इसने बना लिया AlCl3, और ये हाइड्रोजन आपस में कैंसिल होके क्या बना लिया? H2 गैस। बट एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया? बच गया। अब बच गया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बचा है, हाइड्रोजन अकेला जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम कितने कर लेंगे? 2, जिसके कारण हमारे पास एक एल्यूमिनियम और आ गया और 3 पॉजिटिव चार्ज और आ गए। फिर हमें 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसके टोटल मोल कितने कर लें? हमें 3 से काम नहीं होगा, हम कितने कर लेते हैं? 6 करने पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन भी आ गए एंड
क्लोरीन भी आ गए 3। ये 3 क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके फिर से बना लेंगे AlCl3 और ये कितना हो जाएगा 2AlCl3। एंड हाइड्रोजन फिर से करेंगे रिएक्शन और ये कितने बना लेंगे 1 और 1 2 और एक पहले से बना हुआ है 3, तो टोटल कितना होगा 3H2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराएं, तब क्या होगा, तब होगा सॉल्ट सॉल्यूशन A बन जाएगा और मेटल B। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हाईली रिएक्टिव हमारा मेटल होगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से उस मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो चलिए हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यह हमारा Fe है। Fe कैसा होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आते हैं और Fe जो आयरन है हमारा ये हाईली रिएक्टिव होता है। किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है बट जो हमारा आयरन है वो हाई रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। तो कॉपर पे कितने आएंगे 2 पॉजिटिव आएंगे एंड SO4 के ऊपर आएंगे 2 नेगेटिव। तो Fe क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा और क्या बना लेगा FeSO4 फेरिक सल्फेट। तो पहले जो सॉल्ट सॉल्यूशन B था अब क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन A बन गया। तो जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव होता है दोनों के अंदर से, वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और आपका कॉपर सिंगल रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।